अभी तक की कहानी में हमने देखा कि दादा लेखराज को मुंबई में विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। फिर वह वहाँ से वाराणसी चले गए अपने मित्र के यहाँ पर। अपने मित्र के वाटिका में बैठकर उन्होंने ईश्वर का चिंतन किया और फिर उन्हें कलयुगी सृष्टि का विनाश और सतयुगी सृष्टि की स्थापना का साक्षात्कार हुआ। और वह इस भयंकर विनाश को देखकर घबरा गए और प्रभु से निवेदन उन्होंने किया कि प्रभु, इतना भयंकर विनाश, बस कीजिए, अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। उसे समेटने के लिए वह वहाँ से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर दिखाई देने लगे थे। उनके हीरे का व्यापार था, तो वह हीरे भी अब उन्हें वह पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? भागीदार, जो दादा लेखराज का जो भागीदार था, वह सोचने लगा कि अब मैं इतना व्यापार कैसे संभालूंगा और मैं अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था, क्योंकि सभी राजा और महाराजा और जो भी व्यापारी थे वो केवल दादा लेखराज को ही जानते थे और उन्हीं के आधार पर हीरे का लेन देन करते थे। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा होगा कि दादा क्यों नाराज हो गए, पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। दादा ने कहा कि जो भी हिस्सा हो, अ, आपने मुझे अपने वकील के द्वारा मुझे भिजवा देना। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी के मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जानना चाहता हूँ कि मुझे यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आपने बाद में अपने वकील द्वारा जैसा भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बताते आए हैं कि दादा के एक चाचा थे, काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा उन्हें हर महीने पैसे भिजवाते थे। दादा काफी दान कर्म में विश्वास रखते थे और उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था, तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार अ, पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि भागीदार के वकील द्वारा हिसाब करने का फैसला किया। और हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों के द्वारा हिसाब किताब को ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार भिजवाया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बेग को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे का अर्थ उनके भागीदार से है। ऐसा तार देखकर विचार चलता है कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है।
जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। दादा लेखराज को जब अपने काका मूलचंद की बीमारी की बात पता चली तो वह काका से मिलने चले गए, लेकिन वो वहाँ पहुँचने से पहले ही काका मूलचंद जी ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहाँ उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। जब काका मूलचंद जी का शरीर एक कमरे में रखा हुआ था और जब दादा लेखराज उनके पास बैठे हुए थे एकांत में, तो उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते-छोड़ते वह पाँव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते-चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। दादा लेखराज ने देखा कि आत्मा शरीर से किस प्रकार से बाहर निकलती है। उन्होंने देखा कि जो आत्मा है वह शरीर के नीचे यानी पाँव के अंगूठे तक आई और फिर वापस नीचे से ऊपर अ, मस्तक तक गई, अपने भ्रुकुटी के मस्तक तक गई और उस मस्तक से बाहर निकल गई। काका मूलचंद जी की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग 1 सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कह रहे हैं कि अहम चतुर्भुज तत्वम, अहम चतुर्भुज तत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी-बारी से आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा, मुझे तत्त्वम का जो वरदान दिया गया है, उसका वास्तव में क्या भाव है? ये साक्षात्कार मुझे किसने कराया? इस विषय में ब्रज इंदिरा जी लिखती है कि उस दिन गुरु आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना-बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे वास्तव में ऐसा लगा उनका शरीर उनसे दूर है और वह किसी और ही दुनिया में है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई।